सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्ष्यते। हमारे समक्ष द्रव्यान योग का ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। तो अभी हम ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय जान लेते हैं। यह जो ग्रंथ है इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं अध्यात्म की कि इसे ग्रंथादिराज कहा जाता है। इसे ग्रंथादिराज इस कारण से कहा जाता है, यदि एक ओर सभी आध्यात्मिक ग्रंथ रख दिए जाएं और दूसरी ओर समय सार रख दिया जाए तो अध्यात्म के विषय में जो गुण और अच्छी बातें हैं, जो अध्यात्म के विषय में कार्यकारी बातें हैं, ऐसी गूढ़ बातें सिर्फ समय सार नामक ग्रंथ में ही निकलेंगी। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि यदि आपको सिद्धांत देखना है तो आप गौमठ सार आदि ग्रंथों में देखिए, लेकिन यदि अगर आपको अध्यात्म देखना है तो सिर्फ केवल समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में देखिए। पूज्य गुरुदेव श्री को जब यह ग्रंथ मिला था तब उन्हें अध्यात्म का ऐसा रंग, ऐसा रस चढ़ गया कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 19 बार इस ग्रंथ पर प्रवचन किए। यदि हमसे कोई कहे कि आपने बालवोध भाग 1 पढ़ लिया, अब आप दोबारा पढ़िए, तो हम कहते हैं पढ़ तो लूँगा लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ा देना क्योंकि मैंने पढ़ लिया है। ऐसा गुरुदेव श्री ने तो नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अध्यात्म की इतनी अंतर रुचि जाग गई थी। ऐसा समय सार ग्रंथ है। जब उनके हाथ में यह समय सार ग्रंथ आया तब वह कहने लगे ये तो अशरीरी होने का मार्ग है, और ऐसी अध्यात्म की रुचि उन्हें लग गई। जब यही ग्रंथ श्रीमद् राजचंद्र जी के पास पहुंचा तो राजचंद्र जी हीरे के व्यापारी थे, उन्हें पढ़ने की तो बहुत रुचि थी। जब यह ग्रंथ उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ तो सिद्ध पद दिला सकता है, और उनके बाजू में बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे, उन्होंने वह ऐसे उठाए और जिसने भी उन्हें ग्रंथ दिया उन्हें ये दे दिए, और कहने लगे कि इस ग्रंथ का कोई भी मूल्य नहीं है, यह ग्रंथ तो अमूल्य है। इस ग्रंथ की जो मूल्यता है वह अमूल्य है। यह ग्रंथ हमें बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि मैं आप किसी से कहूँ कि आपके पास क्या 2nd या 3rd क्लास की जिसमें आप आ ई ई या ABCD या 1 2 3 गिनती लिखते थे, वह आपके पास है, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा कि नहीं। तो हम कहते हैं कि जब ये 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ हमारे पास है और इसकी 415 गाथा एज अ टीज हमारे पास हैं, तो यह क्या दुर्लभता की बात नहीं है? बहुत ही दुर्लभता की बात है। अब ग्रंथकार के परिचय में कहते हैं कि जो ग्रंथकार हैं वह आचार्य कुंद देव कलिकाल सर्वज्ञ नाम से जाने जाते हैं, और यह जो आचार्य हैं इन्हें वर्तमान कालीन आचार्य अपनी परंपरा मतलब कुंद आचार्य देव की परंपरा का कहने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। सभी आचार्य इनको नाम अति हर्ष से लेते हैं। यदि कोई कहे कि यह कौन है तो उनसे कहते हैं कि यह जैन समाज के मुकुट की मणि के समान है। यह दिगंबर सरोवर के राजहंस हैं। जिस प्रकार एक सरोवर में यदि हजारों बगुले बैठ जाएं तो सरोवर की शोभा नहीं होती, लेकिन यदि उसमें एक राजहंस बैठ जाए तो उसकी सरोवर की सुंदरता और उस सरोवर की जो मूल्यता है वह बढ़ जाती है। उसी प्रकार यह हमारे जैन समाज के राजहंस हैं। आगे इन्हें बहुत सारी उपाधियां भी प्राप्त हैं। हम इन ग्रंथकार का परिचय है वो तो सभी को ज्ञात है, लेकिन हम कुछ शॉर्ट में इनका परिचय जान लेते हैं। तो कहते हैं कि एक बार कौंडेश नामक कोई ग्वाला था, वह जंगल में गाय चराने का काम करता था। तो उसे एक दिन जंगल में बहुत ही कटीले, जिसमें कांटे हों, जिसमें बहुत सारी कंकड़ हों, ऐसे जंगल में नगरजन आ रहे थे। तो उसने सोचा कि इस सुनसान जंगल में, निर्जन वन में जब हाँ कोई आया नहीं, मैं कितने साल से गाय चरा रहा हूँ, यहाँ पर कोई जन मैंने देखा नहीं, ऐसा कहता है। और इतने कोमल तन के धनी सेठ
और आधे से ज़्यादा नगर, पूरा नगर ही समझो, वह इस जंगल में आ रहा है, तो इसका मतलब यह किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। तो उनने कौंडिन्य नामक ग्वाले ने भी पीछा किया, तो वहाँ पर एक नग्न दिगंबर मुनिराज दिखे और नग्न दिगंबर मुनिराज का ने उपदेश दिया। उपदेश में कहते थे मुनिराज, यह आत्मा ना किसी से जलता है ना गलता है, यह आत्मा अजर है, बस इसकी पर्यायें बदलती रहती हैं, यह आत्मा आनंद का घन पिंड है, ऐसा कहते हैं। अब उसके मन में यह बात छप चुकी थी। जब वह घर आया तो घर आते समय उसे लेट हो गया, रात हो गई और उसे बुखार भी आ गया। 6 दिन तक वह जंगल नहीं गया। 7वें दिन जब जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा जंगल जल चुका है, केवल एक वृक्ष ही बचा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी निमित्त उपादान ने काम किया कि अग्नि रूपी अग्नि को निमित्त लेते हुए पूरा जंगल जल गया। जिन जिन वृक्षों की उपादान शक्ति थी वो वृक्ष जल गए, लेकिन एक वृक्ष बच गया। क्यों? क्योंकि उसकी उपादान शक्ति ने काम नहीं किया, उसका उपादान नहीं था उस समय, इसलिए वह जला नहीं। निमित्त तो अग्नि उसे भी थी, लेकिन वह नहीं जला। क्यों? क्योंकि कार्य अपनी उपादान शक्ति से ही होता है, ऐसा कहते हैं। अब तो उस वृक्ष के कोठर में उसे एक ग्रंथ मिला, तो उसने सोचा कि जिस प्रकार आचार्य देव ने कहा था कि आत्मा कभी जलता नहीं है, तो शायद इस ग्रंथ में भी उसी आत्मा की बातें लिखी होंगी। तो वह उसे घर ले आया और प्रतिदिन जाता ताकि जंगल में मुनिराज मिले तो उन्हें वापस कर दें। एक दिन उसे मुनिराज मिले और उसने वह ग्रंथ दे दिया। जब वह लौट रहा था तब उसे किसी कोमल वस्तु का स्पर्श हुआ और जब उसने देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि मैंने सर्प पर पैर रख दिया और सर्प ने उसे काट लिया। वैद्यों ने उपचार किया लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अंत में वह जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तब वह यही कहता रहा कि ये आत्मा ना विष से गलेगी ना जल से गलेगी। ऐसा उसका दृढ़ सिद्धांत देखते हुए जो नगरजन थे वह भी उसकी प्रशंसा करने लगे। वह जीव माता शांतला और पिता गुणकीर्ति सेठ जो गुणकीर्ति थे उनके घर में जन्म लिया। जब कुंद आचार्य देव का जीव उनकी माता के गर्भ में था आया तब उनकी माता को 2 मंगल स्वप्न आए। पहला तो हष्ट पुष्ट सफ़ेद तरुण बैल वृषभ और दूसरा पूर्ण मनोरम चंद्रमा जो कि अपनी चंद्रकला से पूरी पृथ्वी को शीतलता प्रदान कर रहा था, ऐसा चंद्रमा। जब उन्होंने अपने आचार्य जिन चंद्राचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके गर्भ में आसन्न भव पल रहा है, मतलब आपके गर्भ से एक आसन्न भव्य जन्म लेने वाला है। और जब बाद में जब बालक पद में छोटा था तब एक आचार्य अनंतवीर हुए, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यह अल्प अवस्था में ही मुनिव्रत धारण कर लेगा। और जैसे ही बालक पद में 11 वर्ष के हुए उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। प्रोफेसर हॉर्नल अपनी पुस्तक नंदी संघ की पट्टावली में लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो कुंद आचार्य देव हैं इन्हें ईसा पूर्व 64 और विक्रम संवत 49 में आचार्य पद मिला। तब इनकी एज 44 वर्ष की थी, 44, और इन्होंने 50 वर्ष मतलब 94 वर्ष तक आचार्य पद संभाला और 95 वर्ष की उम्र में इन्होंने देह त्याग दी अर्थात समाधि पूर्वक मरण किया। इनके 5 नाम भी हैं जिनका तो आप सभी को ज्ञात ही होगा, तो उसकी सिर्फ कुछ मुख्य चर्चा करते हैं कि एक आचार्य हुए हैं कौन से, श्रुत सागर सूरी। उन्होंने 60 प्राभृत ग्रंथ की टीका करते हुए लिखा है कि कुंद आचार्य देव के 5 नाम थे। उन्होंने इन 5 नामों को कुंद आचार्य देव को अति विनय से स्मरण करते हुए इनके 5 नामों का वर्णन किया है। आगे जो जिन सेनाचार्य हैं जिन्होंने समय सार पर तात्पर्य वृत्ति नामक टीका लिखी, वह जब पंचास्तिकाय की ग्रंथ की टीका कर रहे थे तब उन्होंने उसमें लिखा कि इन कुंद आचार्य देव के 5 नाम हैं और उन्होंने 5 नाम का वर्णन किया। तो कोई बताना चाहता है कि 5 नाम कौन कौन से हैं? चिराग? बहुत बढ़िया, ये नाम आप सभी को स्मरण में होने चाहिए क्योंकि
या इसी इन्हीं कुंद कुंद आचार्य देव की आमनाय के हम भी हैं। आगे कहते हैं कि यह कुंद कुंद आचार्य देव के विदेह जाने की भी घटना है, वो तो आप सभी ने सुनी होगी, और नामों की घटना भी सुनी होगी कि ये नाम उनके कैसे पड़े। तो जो कुंड कुंड नामक नगर था उनकी जन्मस्थली, तो उससे कुंद कुंद जो बालक पद्म थे जब उनने दीक्षा ली तो उनके दीक्षा गुरु ने इनका नाम पद्म नंदी रख दिया। जब यह हमारे जैसे भव्य जीवों के लिए ये महान ग्रंथ लिख रहे थे तब इनके ग्रंथ लिखते लिखते गर्दन झुक गई थी, तो इन्हें वक्रग्रीवाचार्य कहने लगे। विदेश क्षेत्र में गए थे, वहाँ पर 500 धनुष की काय वाले आचार्य कहने लगे कि यह इलायची के आकार के कौन है। तब सीमंद्र भगवान ने कहा यह कुंद कुंद आचार्य देव हैं जो कि विदेश भरत क्षेत्र से दिव्य ध्वनि सुनने आए हैं। फिर इससे उनका एलाचार नाम पड़ा। और अब जब वह वहाँ से लौट रहे थे तो समुद्र में उनकी पिच्छी गिर गई थी, तब उन्होंने यहाँ पर गिद्ध के पंखों से पिच्छी का निर्माण किया, इसलिए उनका नाम गिद्ध पिच्छाचार पड़ गया। इनके गुरु का नाम क्लियर नहीं हो पाता है। कुछ लोग कड़ी से कड़ी जोड़कर कहते हैं कि यह बोधी पहाड़ की गाथा नंबर 61 में कहते हैं कि 61 में कहते हैं कि शीशैण या भद्रबाहुस अर्थात भद्रबाहु का शिष्य। और समय सार की पहली गाथा में कहते हैं वो क्षामी समय पहाड़ मृमो सुद केवली भड़िदम, अर्थात कि मैं भद्रबाहु का शिष्य, ठीक है, और मैं कुंद कुंद आचार्य देव अंतिम सुत केवली जो कि भद्रबाहु हैं उनके द्वारा कहा गया समय प्राभृत नामक ग्रंथ कहता हूँ। फिर वो लोग और कड़ियाँ जोड़ते हुए कहते हैं कि इनने सूत्र पहाड़ ग्रंथ की गाथा नंबर 17 में कहा है कि यदि तीर्थंकर भी वस्त्र सहित हों तो उन्हें भी निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। और गाथा नंबर सूत्र ही पहाड़ की गाथा नंबर 23 में इनने कहा है कि यदि कोई मुनि यथाजात नहीं रहे अर्थात नग्न दिगंबर नहीं रहे, तिल तुस मात्र भी परिग्रह रखें तो वह निगोद जाएंगे। इनसे कहते हैं कि वह जो कुंद कुंद आचार्य देव थे उनने भद्रबाहु जो निमित्त ज्ञानी थे भद्रबाहु, उनको तो पता ही था कि उत्तर भारत में क्या चल रहा है, 12 वर्षों का अकाल। तो वह कहते हैं कि भद्रबाहु ने ये सब बताया होगा और इन्होंने यह ग्रंथ में लिख दिया उत्तर भारत के साधु के संरक्षण के लिए, और भी बहुत कुछ। फिर वह कहते हैं कि पंच महाव्रत के धारी कुंद कुंद आचार्य देव अपने गुरु का नाम ना लेते हुए मेरा नाम किसी और का नाम क्यों लेंगे, ऐसा कहते हैं ये लोग। तो उनसे कहते हैं कि इन्होंने महावीर फिर अंतिम सुत केवली भद्रबाहु ऐसी परंपराएं बताई हैं, इसलिए इन्होंने भद्रबाहु का नाम लिया है। भगवान महावीर के 162 वर्ष के बाद अंतिम सुत केवली भद्रबाहु हुए और वीर निर्माण मतलब महावीर के निर्माण के 500 वर्ष बाद आचार्य कुंद कुंद देव हुए। अब बताइए ये कैसे संभव है कि भद्रबाहु के शिष्य आचार्य कुंद कुंद देव हैं। फिर अब उत्तर भारत में अकाल था तो वहाँ पर श्वेतांबर धर्म फैल रहा था और फैलते फैलते वह कुंद कुंद आचार्य देव के टाइम तक बहुत अच्छे से फैल गया, इसलिए उन्होंने ये गाथाएं लिखी। दूसरी कारण ये भी मिलता है कि जब वो गिरनार की यात्रा कर रहे थे तब उनके लिए श्वेतांबर मिले थे, तो उनने श्वेतांबर का वहाँ पर भी खंडन किया था, लेकिन भद्रबाहु के टाइम पर नहीं किया था। अब आगे बढ़ते हुए इस ग्रंथ का के ऊपर आते हैं, तो एक बार फिर से मंगलाचरण पढ़ते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते। अभी आप कोई बताना चाहता है कि मंगलाचरण किस लिए किया जाता है, कोई बताएगा? मंगलाचरण के 5 उद्देश्य बताए गए हैं कि इन 5 उद्देश्यों को लेकर मंगलाचरण करते हैं। मोहिल पुण्य प्रकाश का। ऐसे 5 कारण हैं कि नास्तिकता का परिहार हो जाए। हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं, इसको बताने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। एवं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, शिष्टाचार बताने के लिए, और जो कार्य हम कर रहे हैं अर्थात ग्रंथ लिखने का कार्य कर रहे हैं उसको वो ग्रंथ पूरी अच्छा निर्विघ्नता से पूरा लिखा जाए, इसलिए भी मंगलाचरण करते हैं। और अब जो आचार्य अमृतचंद्र देव हैं वह लिखते हैं कि नमः समय साराय। यहाँ पर नमः समय साराय क्यों लिखा गया है? नमः समय सार भी तो कर सकते थे ना। तो उनसे कहते हैं
कि यहाँ पर समय साराय इसलिए लिया गया है क्योंकि नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर समय साराय है। आगे कहते हैं कि वह कैसा है, ये समय सार कौन है? तो समय सार मतलब ये टाइम वाला सार या फिर ये ग्रंथादिराज समय सार ये वाला नहीं, वह आचार्य देव यहाँ पर समय सार मतलब कहना चाहते हैं समय मतलब आत्मा, समय मतलब आत्मा। समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ, तो वो कहते हैं कि समय मतलब आत्मा और सार मतलब कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म इनसे रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। नमस्कार मतलब नमस्कार कैसे किया जाता है? झुक के। तो आत्मा की परिणति में मैं झुक जाऊं, मतलब आत्मा की ओर मेरी परिणति हो जाए। किसकी आत्मा? स्वयं की। इसलिए स्वयं की आत्मा की ओर मेरी परिणति झुक जाए, इसलिए मैं आत्मा को नमस्कार करता हूँ। भाई आत्मा कैसा है? तो स्वानुभूतिया चकासते, अर्थात अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है। क्या है? अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है। भाई किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ अन्य मत वाले कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो तो सबको जान लेता, ये तो मुझे पता है। अब जो आत्मा है उसे जानने के लिए भी तो कोई चाहिए पड़ेगा। जैसे राम का घर किसके सामने होना चाहिए? श्याम के सामने, श्याम का राम के सामने। ऐसा इतरेतर आश्रय दोष वो इसमें भी लगा देते हैं। कहते हैं कि आत्मा को भी दूसरों को जरूरत पड़ेगी स्वयं को जानने के लिए। तो उन्हें कहते हैं कि नहीं, यह किसी के द्वारा नहीं, मैं अपने आप को अपने द्वारा ही जान लेता हूँ। स्वानुभूतिया चकासते, अर्थात अपने आप को अपने द्वारा ही जान लेता हूँ। फिर कैसी है आत्मा? चित्त स्वभावाय भावाय, अर्थात चित्त मतलब चैतन्य स्वभाव वाली है। कैसी है? यहाँ पर चैतन्य स्वभाव लिया गया है, इसका मतलब है ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर, सब कुछ जितने भी आत्मा में गुण होते हैं वह सभी लिए गए हैं। तो कैसी है? चित्त स्वभावाय। फिर आगे कहते हैं क्या है? भावाय। भावाय का मतलब सत्ता। अब यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य देव हमें क्यों बता रहे हैं कौन कौन आत्मा में बिलीव करता है कि आत्मा होती है? हम सभी लोग करते हैं बिलीव कि आत्मा तो होती है। तो यहाँ पर आचार्य देव को क्या जरूरत है बताने की कि भावाय, सत्ता है आत्मा की। तो कहते हैं कि एक ऐसा मत है जो अभी पूरे सभी लोगों में पॉपुलर है, चारवाक मत। वह आत्मा को स्वीकार नहीं करता। बहुत सारे लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और वह चारवाक मत वाले तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वह कहते हैं प्रत्यक्षी प्रमाणम। क्या था? फोर व्हीलर। वैसे ही यहाँ पर जो आत्मा के अनंत गुणों को हम बता रहे हैं, उसका मूल पहले आत्मा की सत्ता तो होनी चाहिए। क्या सत्ता होनी चाहिए? यदि कोई आत्मा को ना माने और हम उससे कहें आत्मा आनंद आनंद का पिंड है, आत्मा चैतन्य घन का पिंड है, तो वह थोड़ी मानेगा। इसलिए आचार्य देव उन्हें यह समझाने के लिए कहते हैं भावाय, अर्थात आत्मा है, सत्ता है आत्मा की। आगे कहते हैं कि सर्वभावांतरक्षते, अर्थात वह कैसी है? सभी भावों से अलग होते हुए भी उन्हें जान लेती है। कैसे? कि जितने भी जीव चराचर जितने भी पदार्थ हैं सभी को वह जान लेती है। अर्थात इसमें वह सर्वज्ञ की बताना चाहते हैं कि आत्मा स्वयं सर्वज्ञ है। आत्मा में अनंत गुण हैं और अनंत गुणों में से एक सर्वज्ञपना भी है कि वह सभी द्रव्य की, सभी गुण और सभी पर्यायों को एक समय में जान लेगी, ऐसा बताना चाहते हैं। अब आप सभी ने एक बार गौर तो किया ही होगा कि आचार्य देव यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो एक बार देखिए, इसमें आचार्य देव ने इस मंगलाचरण में उन्होंने द्रव्य, गुण और पर्याय से आत्मा को बताया है। देखिए, भावाय, भावाय से द्रव्य बताते हैं और चित्त स्वभावाय, मतलब भावाय से द्रव्य कैसा कि आत्मा है, सत्ता, द्रव्य है। अब चित्त स्वभावाय मतलब चेतन स्वभाव वाला है, ये तो गुण है ना उसका, ठीक है, चेतन स्वभाव वाला तो गुण है। और स्वानुभूतिया चकासते एवं सर्वभावांतरक्षते, इससे वह आत्मा की पर्याय बता देते हैं। तो पिछले वर्ष जो अपन थे तो उसमें अपन ने एक बार पढ़ा होगा प्रवचन सार की गाथा नंबर 80, थोड़ा ख्याल में लाइए। उसमें क्या था
कि द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरिहंत को, वे जानते निज आत्मा द्रग मोह उनका नासु। मतलब मोह नाश का उपाय कुंद कुंदाचार्य देव ने गाथा नंबर 80 में बताया, और अमृतचंद्र आचार्य देव ने यहाँ पर पहले ही कलश में उन मोह नाश का उपाय बता दिया है। तो मोह नाश का उपाय क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय से यदि आपने अरिहंत को जान लिया और द्रव्य गुण पर्याय से अपनी आत्मा को जान लिया तो यह मोह नाश का उपाय है। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि नमा समय साराय, मतलब अपनी आत्मा को आपने नमस्कार किया, यह तो गलत बात हो गई। जैसे मैं यदि कोई ग्रंथ लिखूं या आप कोई ग्रंथ लिखें तो आप क्या ऐसा लिखते हैं, जैसे हर्ष आपने कोई ग्रंथ लिखा कि नमः हर्षाय, मतलब हर्ष को नमस्कार हो, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अपने आप को नमस्कार कौन करेगा? या तो कोई इष्ट देव को नमस्कार करेगा, या गुरु को करेगा, या फिर उसमें वस्तु व्यवस्था बताएगा, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन आचार्य देव ने यहाँ पर अपने आप को नमस्कार कर लिया है, तो वो कैसे कर लिया है? तो उसे समझाते हैं कि अरे भाई नमा समय सार है, आत्मा कैसी है, कैसी है? सार का अर्थ क्या लिया था? सार का अर्थ क्या लिया था? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इनसे रहित है। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ठीक है। भाव कर्म मतलब क्या होता है? मोह राग देश, ठीक है। और नौ कर्म मतलब औदारिक आदि शरीर, इनसे रहित है। इनसे रहित कौन कौन है? और कोई है सिद्ध परमेष्टि भी तो इनसे रहित हैं। तो उनसे कहते हैं कि आत्मा जो है वह सिद्ध समान है, और अध्यात्म शास्त्रों का तो यही उद्देश्य होता है कि अपने को आत्मा के जैसे वेदन, सिद्ध परमेष्टि के जैसे वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, तभी तो अपनी आत्मा सिद्ध दशा को प्राप्त करती है। यदि हम अपनी आत्मा के मूल गुणों को ना जाने, ठीक है, और किसी अलग तरीके से उसे ऐसे ही कहें कि हाँ है, तो ऐसा नहीं हो। ऐसे में अपन की अध्यात्म रुचि नहीं बढ़ेगी और अपन स्वयं आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव अपने आप को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का उद्देश्य क्या बताया था? स्वयं सिद्ध हूँ ऐसा वेदन करना, अनुभव करना, ठीक है। अब इसका जो ये छंद है यह अनुष्टुप छंद है। इसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, मतलब 8 अक्षर होते हैं, और इसके जो 6वां अक्षर होता है वह चारों पाद में गुरु होता है, अर्थात बड़ा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके आगे बोलते हैं कि 5वां अक्षर सदा लघु होता है, मतलब छोटा होता है। 7वां अक्षर द्वितीय और चतुर्थ पाद में सदा लघु होता है, एवं प्रथम और तृतीय पाद में गुरु होता है, मतलब बड़ा होता है। आगे अब इसका श्लोकार्थ पढ़ते हैं। ग्रंथ जिसके भी पास है वो पेज नंबर 2 निकाल ले। कहते हैं नमः समय साराय, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। तो कहते हैं यहाँ पर जीव नामक पदार्थ क्यों लिया गया है? जीव नामक द्रव्य भी तो ले सकते थे। तो उनसे कहते हैं कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ इसलिए लिया गया है क्योंकि अध्यात्म का उद्देश्य यही रहता है कि मैं अकेला हूँ, स्वयं हूँ, ठीक है। और द्रव्य में क्या होता है कि जगत में जितने भी जीव हैं उनकी काउंटिंग की जाती है, लेकिन इसमें जो अध्यात्म होता है, तत्व और पदार्थ होते हैं, उनमें केवल अपनी काउंटिंग की जाती है कि मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए समय अर्थात जीव नामक पदार्थ कहा गया है। उसमें सार क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित शुद्ध आत्मा है, वह जो सार है, सारभूत है, उसे मेरा नमस्कार हो, ठीक है। अब आगे कहते हैं वह कैसा है? तो बताते हैं भावाय, मतलब शुद्ध सत्ता स्वरूप है। अभी मैंने बताया था कि कौन सा मत है जो आत्मा को स्वीकार नहीं करता है? 4 वाक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भावा श्लोकार्थ है यह मतार्थ विवेचन से है, अर्थात अन्य मतों से अपने मत की तुलना करते हुए बताते हैं। तो इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिक मतों का खंडन हो गया। नास्तिक मत जो आत्मा को नहीं मानते उनका खंडन हो गया। अब आगे कहते हैं वह कैसा है? तो चित्त स्वभावाय, जिसका स्वभाव चेतन गुण रूप है, वह आत्मा शुद्ध आत्मा है। इस विशेषण से गुण गुणी का
सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। जो नैयायिक होते हैं जैसा जैन मत, बौद्ध मत, वैसे एक नैयायिक मत भी होता है जो वेद से ही निकला है। तो उस जो मत है वह आत्मा को गुण और गुणी से भेद करता है। जैसे एक बोरी है, उसमें आम भर दो तो आम अलग है और बोरी अलग है, ऐसा कहता है वह आत्मा को। लेकिन कहते हैं, पहले तो आप ये बताओ कि जो गुण होता है और गुणी, इसमें गुण की परिभाषा कौन बताएगा? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ाई गई थी। जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्था एवं संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तो ऐसी आत्मा के अंदर गुण है और गुणी जो गुण को धारण करे वह गुणी। ठीक है, तो अब जैसे यदि मैं यहाँ से बोलूँ ज्ञान, तो आपको किसका, जल्दी से बताओ किसका विकल्प आया कि ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब जल्दी से अपन ज्ञान को आत्मा से जोड़ देते हैं और आत्मा को ज्ञान से जोड़ देते हैं। तो ऐसे उसमें जो आत्मा है वही ज्ञान रूप है और जो ज्ञान है वह आत्मा है, ऐसा कहते हैं। जो नैयायिक गुण और गुणी में भेद कर देते हैं वह कहते हैं ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है। मतलब आत्मा ज्ञान लगाता है, उसके द्वारा जानता है, अलग है ज्ञान। जैसे चम्मच के द्वारा अपन खाते हैं तो चम्मच अलग है और अपन अलग है, ऐसा कहते हैं नैयायिक लोग। ठीक है, तो इस जो चित्त स्वभाव से जो उनके जो यह गुण और गुणी का भेद मानते हैं, ऐसे नैयायिकों का निषेध हुआ। और वह कैसा है? तो स्वानुभूतिया चकासते, अर्थात अपने ही अनुभव रूप क्रिया से प्रकाशमान है। अपनी ही अनुभव रूप क्रिया मतलब बताया था कि अपने को अपने ही द्वारा जान लेता है, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ मत कहते हैं कि आत्मा को तो दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो वह कौन सा मत कहता है? तो यहाँ पर बताते हैं, अर्थात अपने को अपने से ही जान लेता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभाकरी के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो जाता है। वह ये मानते हैं कि आत्मा भी अलग है, ज्ञान बहुत अलग है, आत्मा परोक्ष है, आत्मा दिखता नहीं है इसलिए वह परोक्ष है, ऐसा कुछ उल्टी पे उल्टी कल्पना करते जाते हैं। वह सीधी जो बात है उसे नहीं देखते, वह उल्टा ही मान लेते हैं, इसलिए उन्हें मिथ्या मत भी कहते हैं। अब यहाँ पर वह कहते हैं परोक्ष है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते और परोक्ष को अप्रमाण, इसलिए वह आत्मा और ज्ञान को अप्रमाण सिद्ध कर देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिर इसका और दूसरे लोग भी क्या मानते हैं? ज्ञान तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नैयायिकों का भी प्रतिषेध हो जाता है। अर्थात नैयायिक यह भी मानते हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, जैसे मैंने आप सभी को जाना, ठीक है, तो इसमें क्या मैंने अपने आप को नहीं जाना ना। लेकिन नैयायिक क्या कहते हैं कि मैंने आप सभी को जाना, अब मैं अपने आप को नहीं जान रहा हूँ, मुझे जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे जानने के लिए ज्ञायक के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और ज्ञायक को जानने के लिए मेरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे आत्मा अपने आप को नहीं जानता है, दूसरे के ज्ञान से जानेगा, ऐसी उल्टी कल्पना करते हैं वो। और फिर वह अब इसमें आचार्य माणिक्य नंदी परीक्षा मुख में भी तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह आत्मा के जो घट महम आत्मा नाम वेद में, मतलब घड़े को मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, अपने को जानते हुए। फिर प्रदीप मतलब दीपक के भांति। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा दीपक है जो स्वयं प्रकाशित ना हो और पूरी चीज़ों को प्रकाशित कर दे? पहले दीपक स्वयं भी प्रकाशित होगा और दूसरों को भी प्रकाशित करेगा, ऐसा ही होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि दीपक दूसरों को प्रकाशित करेगा, स्वयं जलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसको इस विशेषण से उनका खंडन करते हैं। फिर कैसा है? सर्वभावांतरक्षते, अर्थात अपने से अन्य सब जीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र संबंधी सर्व विशेषणों के एक साथ एक समय में जानने वाला है। मतलब आत्मा को वह सर्वज्ञ बताते हैं। कौन? आचार्य अमृतचंद्र देव। तो बताइए आत्मा भी सर्वज्ञ है क्या? अभी अपना आत्मा सर्वज्ञ क्या? अरे भाई, अपने आत्मा में अनंत गुण हैं
और उसमें उस गुणों में से एक सर्वज्ञपना भी गुण है। जो अध्यात्म की दृष्टि होती है वह मूल चीज को देखता है। जैसे एक अभी आपने सोना निकाला खोद के, उसमें क्या है, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, लेकिन जो सुनार होगा वह सिर्फ उसमें सोना देखेगा कि इसमें तो 24 कैरेट सोना 10 ग्राम है, ऐसा देखेगा, सिर्फ सोना देखा, उसे गंदगी नहीं देखेगा। तो आचार्य देव भी अध्यात्म अर्थात निश्चय न्याय की दृष्टि से इसे शुद्ध आत्मा को ही देखते हैं, उसमें स्थित मोह राग देश रूपी आदि को नहीं देखते, इसलिए आत्मा को भी सर्वज्ञ कहा गया है। फिर कहते हैं इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण होता है। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर हैं, वैसे ही मीमांसक भी बहुत हैं। एक उत्तर मीमांसक जो कि आत्मा को अन्य ज्ञान से जानते हैं ऐसा मानते हैं, और दूसरे पूर्व मीमांसक जो कि मानते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ नहीं है या फिर कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, इस प्रकार का वो मानते हैं। तो उसका जो निराकरण है इस सर्वभावांतरिक्षते नामक पद से हो गया है। अब जैसे अब अपन ने तो कह दिया कि सर्वज्ञ हैं, तो अपन इसकी सिद्धि कैसे करेंगे? तो कहते हैं जैसे आपको वहाँ पर धुआं दिख रहा है, आपने क्या देखा कि आग लगी है, आप तो परोक्ष से देख रहे हो, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति भी तो होगा जो वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा होगा कि आग लगी है। वैसे ही कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होगा, कोई एक ऐसा जीव भी होगा जो सभी को एक समय में एक साथ जान रहा होगा। दूसरा, जब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं तो उसमें एक द्रव्य का गुण आता है प्रमेयत्व गुण, अर्थात जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के विषय का ज्ञान का विषय रहे। तो इसमें कहते हैं कि ऐसा तो कोई क्षण भी नहीं होगा जिसमें यह द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय ना बना हो। जैसे आप कोई छिपकर कोई काम कर देते हो तो आप जानते हो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन इस गुण के कारण आप ये देख सकते हैं कि जो आत्मा है वह सर्वज्ञ है, या फिर कोई और जो हमें देख रहा है वह सर्वज्ञ है। ठीक है, इस प्रकार आत्मा की अनुभूति हम सभी करें और नियमित रूप से समय सार का स्वाध्याय करें, ऐसे अध्यात्म रस को ओढ़ें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।